दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। ये वीडियो मूविंग एवरेज का मास्टरपीस होने वाला है क्योंकि हम मूविंग एवरेज को बेसिक से एडवांस तक तो कवर करेंगे ही, साथ में प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन करके ट्रेड कैसे लेना है यह भी डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। मूविंग एवरेज सिंपली एक लाइन होती है जिसकी हेल्प से आप परफेक्ट ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं इसको यूज करने के। मार्केट में आपको दो टाइप्स के मूविंग एवरेज मिलेंगे, एक एसएमए और दूसरा ईएमए। दोनों का काम काफी हद तक सिमिलर ही है। पर्सनली मैं ईएमए का यूज करता हूं, इसीलिए हम ईएमए के एग्जांपल से सब कुछ सीखेंगे। इसको यूज करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू में सर्च करें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर क्लिक करते ही आपके चार्ट में मूविंग एवरेज प्लॉट हो जाएगा। इसकी लेंथ की सेटिंग बाय डिफॉल्ट 9 की होती है। जरूरत पड़ने पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। कब और कहां इसकी लेंथ को चेंज करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब समझते हैं मूविंग एवरेज का यूज करके हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें। जब मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे होता है तो इसका मतलब यह है कि यह एक अपवर्ड ट्रेंड है, और जब मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि यह एक डाउन ट्रेंड है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगती है। यहाँ प्राइस काफी हद तक नीचे गिर चुकी है तो हर कोई बिगनर ट्रेडर को यही लगेगा कि अब ये अपवर्ड ट्रेंड खत्म हो गया और डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन एक बार हम मूविंग एवरेज को ऐड करके देखें तो प्राइस अभी भी मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। इसका मतलब ये अभी भी अपवर्ड ट्रेंड ही है। हो सकता है हमें जो यह डाउन साइड की मूवमेंट मिली वह एक पुल बैक हो। अभी हम इसको डाउन ट्रेंड तो नहीं बोल सकते क्योंकि प्राइस अभी मूविंग एवरेज के ऊपर है और आगे प्राइस ने अपना अपर ट्रेंड कंटिन्यू किया अभी। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ शुरुआत में प्राइस एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन में नीचे आ रही थी और फिर एक बड़ा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिला। ऊपर की तरफ बड़ा मूवमेंट देखकर हम इसको अपर ट्रेंड कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस अभी भी ईएमए के नीचे ही है और आगे प्राइस ने अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया भी था। अब समझते हैं कि मूविंग एवरेज को हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ अभी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये अपर ट्रेंड हुआ और आप देख सकते हैं प्राइस बार बार इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब यहाँ ईएमए ने सपोर्ट का काम किया। आगे हाईली चांस है कि जब प्राइस इस ईएमए के आसपास आए तो यही ईएमए का सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है और आगे यही हुआ। प्राइस ने ईएमए का सपोर्ट लिया और ऊपर साइड एक बिग मोमेंटम दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ आप देख सकते हैं प्राइस बार बार इस रेसिस्टेंस ईएमए को टच करके नीचे गिर रहा था तो आगे भी संभावना है कि प्राइस फिर से इस ईएमए का रेसिस्टेंस लेकर नीचे आ सकती है और यहाँ ऐसा हुआ भी। प्राइस ने ईएमए का रेसिस्टेंस लिया और एक बिग मोमेंट डाउन साइड की तरफ दिया। दोस्तों ध्यान रखना, जब आप ईएमए का यूज करें ऐसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए तो प्राइस को ईएमए मिनिमम 2 बार तो टच करना ही चाहिए। 2 बार टच होने के बाद ही यह ईएमए आपको बेहतर तरीके से रिजल्ट देता है। इस तरह कोई भी अपट्रेंड में प्राइस को मिनिमम 2 बार टच करना चाहिए ईएमए को, तभी हम इस ईएमए को आगे सपोर्ट